यार एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे खौफनाक या फिर डरावना मंजर क्या रहा है, तो अलग अलग जवाब हो सकते हैं, जैसे कि अपनी बंदी को बिना मेकअप के देख लेना या फिर खुद को सुबह उठते हुए शीशे में देख लेना। अलग अलग जवाब हो सकते हैं यार। मेरी लाइफ में बॉयज हॉस्टल, एक ऐसी हवेली जहाँ पे 100 से 150 भूखी नंगी छोटी नाटी पतली मोटी बकचोद आत्माएं पाई जाती हैं, जो साल के 365 दिन किसी ना किसी नशे में धुत रहती हैं। भयानक बात ये नहीं है, भयानक बात ये है कि जब कभी इस हवेली में किसी भी मासूम बकरे का बर्थडे आ गया, ओ हो, तो ये समझ लीजिए कि आपके चीर हरण का निकल चुका है फरमान, आपकी जाने वाली है जान, आपकी लुटने वाली है आन बान शान। एक मासूम सा बकरा 20 से 25 साल पहले इस दिन पैदा हुआ था। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के सेलिब्रेशन में 100 से 150 बकचोद आत्माएं अचानक से एक ऑर्गेजमिक स्टेट में पहुंच जाती हैं। नहीं तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, तुम्हारी शादी हो गई, गोटे 2 से 3 हो गए, या पूरे साल का गांजा फ्री हो गया तुम्हारा। अलग लेवल की एक्साइटमेंट आ जाती है इन लोगों में। रणबीर सिंह फेल कर देंगे तो फिर क्या, बकरा ईद। तो अगली बार अगर कोई तुम्हें पूछे हवेली पे हमारे बकरे या फिर बर्थडे बॉय के अकॉर्डिंग इस हवेली की बकचोद आत्माओं को 3 क्लासेस में बांटा जा सकता है। क्लास नंबर 1, रूममेट्स। ये चूतिए खुद ही कुटने पिटने रौंदने पटकने पेलने का शिकार हो जाते हैं। oh, no! तो अगली बार अगर तुम्हारा रूमी तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन उर्फ बकरा ईद पर प्रेजेंट नहीं हो तो उससे गुस्सा मत होना। क्लास नंबर 2, रूममेट्स के अलावा बाकी के करीबी दोस्त। इन लोगों का लीपा पोती वगैरह का काम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मादर शेफ इंडिया। तो आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। उसके लिए हमको सबसे पहली चीज चाहिए ऑब्वियसली एक 55 किलो का बकरा और बर्थडे बॉय। पेलना स्टार्ट करने से पहले मतलब कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बकरे को काबू में लाना पड़ेगा। काबू में लाने की कोशिश कीजिए, नहीं आए तो भूसड़ी वाले का मुंह पकड़िए और केक में डाल दीजिए, अपने आप काबू में आ जाएगा। मेन इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है तेल या फिर चूना या फिर पेंट या फिर ग्रीस। याद रखिए ये मेन इंग्रेडिएंट्स बकरे की बॉडी के हर कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। इस वक्त तक बकरा समझ चुका होगा कि अब वो हलाल होने वाला है। सेकेंडरी सामग्रियां, इसमें हमारे पास है चटनियां, जैसे कि हरी चटनी, नारियल की चटनी, लहसुन की चटनी, लाल चटनी। लाल चटनी में हमारे पास है मोमोज की चटनी और शेजवान चटनी। हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अंडा। जी हाँ, याद रखिए अंडा आपको ऐसे प्यार से टुपुक ऐसे करके नहीं डालना है, फेंक के मारना है। निशाना सटीक होना चाहिए। oh, no! फिर हम लेंगे सॉसेज, जैसे कि ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस या फिर हमारा टोमेटो सॉस। सॉसेस की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि वो कपड़ों पर लंबे टिकते हैं, आसानी से नहीं हटते हैं। स्वाद अनुसार आप कुछ मसाले भी डाल सकते हैं। आगे की सामग्री हमारे बर्थडे बॉय और बकरे पर डिपेंड करती है कि उनका ऑफेंड होने का थ्रेशोल्ड कितना है। भाई साहब अंडे अंडे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पता है अंडों से, पर जब एक अंडा दूसरे अंडे से कोलाइड करता है ना, ऐसे तो हम बकरे खुद से आइडिया लगा ही लेते हैं कि किन किन चीजों की लीपा पोती हम पर करी गई थी, लेकिन कुछ चीज गलती से रह जाए, हमको पता नहीं चल पाए, तो ये बकचोद आत्माएं बाद में बताएंगी कि तुम पे ये भी लगाया था। भाई साहब चिकन 65 मसाला, जैन हूं मैं। क्लास नंबर 3, हाय हेलो टाइप दोस्त, हल्की फुल्की बात हो जाती है उनसे ऐसे। इनका डिपार्टमेंट किस चीज का है? कुटाई पिटाई धुलाई ठुकाई। नहीं तुम लोगों को ये सब करना ही है तो घूसा थप्पड़ टपली इनफ नहीं है। नहीं नहीं आएगा, इनमें से एक नाटी आत्मा उठ के आएगी, उछल उछल के मारेगी, आसपास जो दिखे वो लेके मारेगी। झाड़ का पेड़ है आसपास, झाड़ निकाल के मारेगा, कपड़ों को पानी में डुबा के मारेगा, गत्ते से मारेगा, बेल्ट से मारेगा। भाई साहब पापा वाली फील आती है यार उससे। oh, no! फिर कोई इनसे पूछे कि इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा था भाई, तो आंसर क्या देगा? भाई सबको करते हुए देख रहा था तो मैं भी कर लिया। बड़ा चूतिया बंदा है तू, मतलब तेरे सामने अगर कुछ लोग कोई चीज कर रहे होंगे तो तू वो करने लग जाएगा। हॉस्टल में शाम को हॉस्टल के गेट पे 3-4 कुत्ते आपस में चिपके होते हैं। oh, no! और इन शहंशाह की बकरा ईद कभी नहीं बनती। क्यों? अपने बर्थडे के टाइम तो गायब हो जाते हैं, आते हैं जब क्या मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। नहीं नहीं मैं ऑफेंड हो जाऊंगा, ऑफेंसिव। भैया ये महाविनाशकारी महादर्दनाक और महाजानलेवा होली के त्योहार से हजारों किलोमीटर दूर लड़कियां अपना बर्थडे मनाती है। दिवाली भैया, दिवाली चल रही होती है वहां पे। तो हमारी देवी जी का कमरा सज रहा है, सफाई चल रही है, लाइटिंग लग रही है, पीछे बड़ा बड़ा हैप्पी बर्थडे चल रहा है, देवी जी खुद सज रही हैं। वो फ्रेशर्स में नहीं पहनाते, वो क्या होता है वो पहनाया जा रहा है।
मैं कह रहा हूँ लड़कियों तुम इतने में क्यों रुक रही हो? हमारी देवी जी के कमरे के गेट पे लगाओ पिंक कलर का रिबन, उसके हाथ में पकड़ाओ कैंची, बोलो पहले काट के इनॉग्रेशन करेगी, उसके बाद उसके गेट पे रखो चावल से भरा हुआ लोटा, उसको बोलो लात मार के अंदर घुसेगी, और जैसे ही अंदर घुसे ये वाला गाना चलना चाहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी। अगर अपन लौंडे को लेकर इन लड़कियों से कुछ सीखना नहीं चाहिए? काफी सेफ बर्थडे मतलब नहीं, लेकिन बोरिंग होता है, बोरिंग होता है। अभी सब लोग घर पे हैं, कितना सही है। मैक्स टू मैक्स स्टोरी लगा दो या फिर वीडियो कॉल पे विश कर दो। वीडियो कॉल पे चलता क्या है, तो हैप्पी बर्थडे चलता है, या फिर एक दूसरे को बहनचों से घूरते हैं, पता नहीं कौन सा प्राणी देख लिया होता सालों बाद, या फिर नहीं तो मैसेज कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। लड़कियों की तो यहाँ भी चालू है, क्योंकि सास भी कॉन्ट्री करके गिफ्ट देंगे, अमेजोन से मंगाएंगे, केक भिजवा देंगे, नहीं सोन पापड़ी भी भिजवा दो, सेलिब्रेशन का डब्बा भिजवा दो, पटाखे भिजवा दो, प्रॉपर फील। और यहाँ पे भाई साहब इज्जत से कॉन्ट्री करना पड़ता है। हेलो है, 10 दिन में कॉलेज खुल रहे? अबे तो शॉर्ट नोटिस पे कैसे बोल सकते हैं? टिकट विकेट भी नहीं मिलेगी क्या? मतलब अपन महाराष्ट्र से हैं? हेलो अबे यार, अबे यार